क्या भगवान हैं? सवाल है कि क्या भगवान हैं? ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? अलग अलग धर्मों के भगवान में से ओरिजिनल भगवान कौन है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं इस वीडियो में। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इस बात को साफ कर दूं कि ईश्वर और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों का अंग्रेजी मीनिंग गॉड होते हैं। यहाँ तक कि दोनों का भावार्थ भी एक ही होते हैं। इस उलझन में नहीं पड़ना, क्योंकि अलग अलग संत और गुरुओं ने अलग अलग भावार्थ बताया है ईश्वर और भगवान का। ईश्वर या भगवान ना कभी पैदा हुआ है और ना ही मरा है। वो सर्वव्यापी हैं, आदि और अंत वही हैं। भले उसका कोई नाम हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें ईश्वर, भगवान या गॉड कह सकते हैं, अपने भावनाओं को दर्शाने या व्यक्त करने के लिए। तो क्या सचमुच में ईश्वर हैं? आओ यह बात कुछ कहानी के माध्यम से जानते हैं। जुगलू नाम का एक व्यक्ति है जो अत्यंत धनवान और बुद्धिपूर्ण व्यक्ति है। उसने अपने बुद्धिमत्ता और विवेकता से धन, मान और प्रतिष्ठा अधिकतम मात्रा में कमाया है। उनके पास अच्छे खासे घर, महल, गाड़ियाँ और नौकर चाकर मौजूद हैं उनके सेवा में। यहाँ तक कि डॉक्टर, बॉडीगार्ड तात्पर्य हैं उनके सुरक्षा में। और वह भगवान को नहीं मानती, क्योंकि वह सेल्फ डिपेंड हैं। अपने धन और बुद्धिमत्ता के कारण बहुत खुश रहते हैं वो अपने परिवार के साथ अपने जीवन काल में। लेकिन अचानक से उनके जीवन में एक घटना घटित होता है। वो जब सोए होते हैं अपने परिवार के साथ बेहद नींद में, अत्यंत नींद में, उसी वक्त एक बेहद जहरीला सांप उसकी पत्नी को काट लेते हैं उस महल में। और वो महल बेहद घने शहर में रहते हैं जहाँ सांप का कोई नामो निशान नहीं हो सकता। वहाँ उसे काट लेते हैं, क्योंकि वह निश्चित होकर सोते हैं हमेशा से, क्योंकि उनके पास सुरक्षा बल गेट पर तैनात हैं और महल शहरों में है। भला सांप का कोई ख्याल भी आ सकता है क्या ऐसे स्थान में किसी को? इसलिए छोटी सी डंक से पीड़ा को इग्नोर करते हुए उनकी पत्नी वापस सो जाती है। जब घने शहरों में महल हो, वहाँ सांप का किसी को ख्याल नहीं आएगा और निश्चिंत ही अगर सांप ने काट ही लिया तो छोटी सी डंक की पीड़ा को तुरंत महसूस नहीं कर पाएगा। वो उसकी थॉट आएगा ही नहीं सोच कि किसी ने मुझे काटा है। इसलिए वो उसकी पत्नी वापस इग्नोर करके सो जाती है। जहर तीव्र होने के कारण जल्दी ही असर कर जाती है। जहरीला सांप का था, इसलिए जल्दी असर कर गया। जब तक इस बात का ख्याल आता पूरा परिवार को कि सांप ने डंक मारा है, तब तक जहर फैल चुका था रोए रोए में। डॉक्टर के पास ले जाया गया, मेडिसिन किया गया, पर हाथ से बाहर निकल चुका था। इसलिए उनकी पत्नी की मौत हो गई। वो रोया धोया और अंततः अंतिम संस्कार करके वापस घर आया। जीवन का डोर टूट चुका था। वह अत्यंत दुखी रहने लगा। विरह की पीड़ा और पत्नी की याद उसे बहुत सताता। वह अपने जीवन से उखड़ा उखड़ा रहने लगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद इस प्रकार देख उनके घर वाले चिंतित होने लगे और वर्ष 2 वर्ष बाद उनकी दूसरी शादी कराने का फैसला किया, क्योंकि उनका 2-4 वर्ष का छोटी बच्ची भी थी। फिर उसका पालन पोषण कैसा होता, इसलिए अंततः उनके घर वालों ने उनका शादी करा देता है। फिर किसी तरह जुगलू अपने जीवन में उस दूसरी पत्नी के साथ
रहने लगते हैं। अभी भी उनका चेहरा उदासीन रहता है अगले पत्नी के याद में। फिर कुछ दिन महीनों बीतने के बाद सब नॉर्मल सा हो जाता है। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही हम भुलाते जाते हैं और अपने जीवन को चलाते जाते हैं। और तकरीबन 3-4 वर्ष के बाद जुगलू वापस अपने पहले जीवन में लौट आता है। पुरानी कहानी को भूलकर नए जीवन की शुरुआत और वापस आनंदमय जीवन पा लेता है। ठीक इसी प्रकार से घटना तबलू के साथ भी हो जाता है। तबलू भी एक धनवान, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक ही तोले के जुगलू के समान। दोनों में कोई असमानता नहीं, बस एक अंतर था जो तबलू को जुगलू से अलग करता था। वो था पत्नी के प्रति अगाध प्रेम। हम लोग तो पति पत्नी के डोर में ज़रूरतमंद के लिए बंधे हैं। हम लोग तो पति पत्नी के डोर में ज़रूरतमंद के लिए बंधे हैं, जिसका नाम पारिवारिक प्यार और प्रेम दिए हैं। यह सिर्फ जिसका नाम हम लोग पारिवारिक प्यार या प्रेम दिए हैं, यह सिर्फ वासनाओं का डोर है। यह जो पति पत्नी का डोर है ना, ये कोई प्रेम का डोर नहीं बल्कि वासनाओं का डोर है। अकेले परेशान हो जाते हो, अकेले परेशान हो जाते हो। कोई इंसान अगर शादी नहीं करता, देखना वो कितना परेशान रहता है। अकेले परेशान हो जाते हो वासनाओं से। किससे? वासनाओं ने तुमको अकेले परेशान करता है और अपने जीवन की तरह तरह के मन की बातों को किसी से बांट नहीं पाते हो। बहुत सारे मन में ऐसा बातें रहता है जो आपको खुल के बोलने का मन करता है, किसी के साथ शेयर करने के मन करता है, लेकिन वैसा कोई साथी नहीं जीवन में जो कि शेयर कर पाए। इसलिए वो बातों को किसी को बांट नहीं पाते हो। वो जीवन से डर कर शादी करके पति पत्नी के रिश्ते स्थापित कर लेते हो। इसीलिए तो जीवन से डर कर आप लोग शादी करके और पति पत्नी के रिश्ते स्थापित कर लेते हो। वासनाओं और बातों को शेयर ना होने के डर से ये सब काम आप लोग कर लेते हो। यहाँ प्रेम की कोई नामो निशान नहीं, ताकि अपने अपने वासनाओं को पूरा कर सकें और मन की ढेर सारी बातें एक दूसरे को शेयर कर सकें। और इसको आप लोग पति पत्नी का प्रेम और प्यार कहते हो, जो बिल्कुल झूठा है। तबलू को पत्नी के प्रति इस प्रकार का झूठा प्रेम नहीं था। जुगलू की तरह तबलू को, आप लोग जुगलू की तरह हो, लेकिन तबलू ऐसा नहीं था। तबलू को पत्नी के प्रति इस प्रकार का झूठा प्रेम नहीं था। वह तो प्रीत से प्रेम कर बैठा था अपने पत्नी से। प्रीत वाली प्रेम सागर के खरे जल के समान है। यहाँ प्रीत वाली प्रेम का विवरण है कि प्रीत वाली प्रेम जो होते हैं वह सागर के खरे जल के समान है, जिससे नमक निकालकर वर्षों तक बोतल में डालकर रख दिया जाए, मीठे पानी बनाकर, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रीत वाली प्रेम उस समुद्र के खरे पानी के समान है, जो एक दूसरे के मिश्रण के बिना अधूरा है। ऐसा आगाह प्रेम करता था तबलू ने अपने पत्नी से, और उसी प्रकार जैसे जुगलू के पत्नी का मृत्यु हुआ था, ठीक इसी प्रकार तबलू के पत्नी का भी मृत्यु हो जाता है। तब वह अंतिम संस्कार करके घर लौटता है। कुछ दिनों के बाद ही वह पागल हो जाता है। तबलू कुछ दिनों के बाद पागल हो जाता है पत्नी के मरने के बाद, क्योंकि प्रीत वाली प्रेम किसी दूसरे औरत से कहाँ ठंडी होती। अगर वासनाओं का प्रेम हो तो दूसरी शादी करके घर बसाया जा सकता है, लेकिन प्रीत वाली प्रेम हो तो किसी दूसरे औरत से कहाँ ठंडी होने वाली थी। वो प्रेम कहाँ मिलता। वापस वो पागल हो जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। उनका जीवन तो पत्नी की मृत्यु के बाद बर्बाद होता है, लेकिन तुम लोगों का जीवन पत्नी रहते ही बर्बाद हो जाता है। उनका जीवन तो पत्नी की मृत्यु के बाद बर्बाद हुआ, लेकिन तुम लोगों का जीवन पत्नी रहते ही बर्बाद रहता है, पत्नी होते हुए बर्बाद रहता है। तुम्हारी पत्नी को कभी
पड़ोसन के लड़कों से, कभी मोहल्ले के लड़कों से, तो कभी सगे संबंधियों को आंख मारते फिरती है। तुम्हारी पत्नियां तो कभी पड़ोसन के लड़कों से, कभी मोहल्ले के लड़कों से, कभी सभी सगे संबंधियों से आंख मारती फिरती है, क्योंकि वह वासनाओं के पूर्ण पूर्ति और मन की सारी बातों का हल करने का तुम्हारे पास समय नहीं, या तो फिर साधन मजबूत नहीं। जहाँ प्रीत रूपी प्रेम ना हो, वहाँ वासनाओं और बातें सर पर चढ़ जाती है और जीवन बस आपसी कंप्रोमाइज से चलता है। इसलिए तो कंप्रोमाइज टूटने पे आपस में ही हत्या जैसे न्यूज़ सुनने को मिलता है। और जब प्रीत रूपी प्रेम में पति पत्नी मुग्ध हो जाता है तो वासनाएं और मन की बातें पैरों तले रह जाता है। इसलिए तो मीरा ने कृष्ण से प्रीत लगा बैठी थी। भगवान को पाना है तो प्रीत ही लगाना पड़ेगा। अगर वह प्रीत पत्नी में लग जाए तो जीवन सुगंधित हो जाएगा। अभी सवाल का जवाब बाकी है। कि ईश्वर है या नहीं। अब मैं इनका उत्तर देने जा रहा हूँ। उत्तर में जुगलू और तबलू के जीवन का कहानियाँ सुनाया। वह दोनों एक सेल्फ डिपेंडेंट और बुद्धिमान व्यक्ति था। उन दोनों को ईश्वर या भगवान से कोई लेना देना नहीं था। वह दोनों ईश्वर को नहीं मानता था। जुगलू अपने जीवन का निर्वाह सब भूलकर वापस दूसरी पत्नी के साथ करने लगा और तबलू पागल हो गया, क्योंकि वह अगाध प्रेम करता था अपने बीवी से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जुगलू का जीवन निर्वाह ऐसा ही खुशी खुशी चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ भी बंधन वासनाओं और मन की बातों का है। और फिर जुगलू का उम्र भी अधिक हो चुका है, क्योंकि उसके अपने उम्र की दूसरी पत्नी कहाँ मिलती। और फिर उनको प्रीत वाले प्रेम आता नहीं कि पत्नी उनके साथ नमक की तरह पानी में मिल जाए। इसलिए घटना कभी भी घटित हो सकता है, डर बना है, गारंटी नहीं। लेकिन तबलू ने जीवन जी लिया, जितना जिया मस्त जिया। पत्नी से कोई शिकायत नहीं रहा था, प्रेम का कोई डर नहीं रहा था, जीवन में कोई उलझन नहीं रहा था, क्योंकि जीवन में पति पत्नी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं था। धन था, प्रेम था, मस्त जिया, जितना जिया उसी में धन्य हो गया। इसलिए मैं तबलू के जीवन को ए ग्रेड देता हूँ और जुगलू के जीवन को बी ग्रेड देता हूँ। ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को मानना या ना मानना, ये दोनों बातें समय स्थिति आपके विचार पर निर्भर करता है। यहाँ बात यह है कि ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ईश्वर को मानना या ना मानना, ये दोनों बातें समय स्थिति, आपका समय कैसा है, आपका स्थिति कैसी है और आपके विचार कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर को माने या न माने। इस पर निर्भर करता है। लेकिन शायद ये दोनों को ईश्वर के प्रति आस्था होता, लेकिन शायद इन दोनों को ईश्वर के प्रति आस्था होता तो हो सकता था ऐसी घटनाएं ना होता, संभावनाएं थी। और क्या हर्ज है, दोनों अपना अपना जीवन जिया और दोनों के साथ घटनाएं हुई। अगर कोई सहारा बनता है, कल्पनाएं मात्र ही सहारा बने। और फिर प्रकृति का नियम ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में एक आस्था और विश्वास के साथ जीते हैं तो आप महसूस करते हैं उस चीज़ को कि शायद ये घटना नहीं हो सकता था। बात मरने के बाद भी वो एक बंदा जी रहा, मरने के बाद एक बंदा पागल हो गया, कोई मस्त होके जिया, कोई घुट घुट के जी रहा है, बात वो नहीं है। बात है सबका जीवन चल ही रहा है, लेकिन एक आस्था है, विश्वास है, उसके सहारे जी लें तो क्या दिक्कत है। यहाँ आदमी को फिर क्यों दिक्कत होता है? तो आदमी का स्थिति जब तक सही होता है तब तक वो तार्किक होते हैं।
अपने आप में बहुत कुछ समझते हैं। मान लिया जाए तेरे परिवार में एक के बाद एक और मरने लगे जवानी में ही, तुम्हारा तर्क कहाँ जाए? कोई कारणवश होता ही, बहुत सारे परिवारों में होता है, देखे होंगे अब आसपास में अपने जीवन काल में। अगर आपका जीवन कुछ वर्षों का हो गया है तब जरूर देखे होंगे एक परिवार में 3-3 आदमी, 4-4 आदमी मर पड़े हैं, मर चुके हैं 2-4 साल के अंदर। बताओ ऐसे स्थिति में तुम क्या तर्क करोगे? तुम्हारा तर्क उस टाइम में काम नहीं आएगा। तुम्हारा निश्चित ही तुम्हें ईश्वर के प्रति झुकना ही पड़ेगा। तुम टूट जाओगे, तुम्हारा तर्क, तुम्हारा धन, सब कोई काम का नहीं बचेगा। फिर तुम यज्ञ करवाओगे, किसी ब्राह्मण से कुछ ताबीज पहनोगे, कहीं पूजा करने जाओगे, तुम्हारा सब तर्क टूट जाएगा। अभी तर्क है क्योंकि तुम्हारा स्थिति सही है, सब कुछ मिला है तुम्हें। ये जुगलू और तबलू की तरह तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन जुगलू तबलू का तो एक ही पत्नी मरा है। आपका ऐसे परिवार में अगर 3 मर गया ना, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी स्थिति तुम्हें बता देगी कि ईश्वर है कि नहीं है। ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को मानना या ना मानना, ये दोनों बातें समय की बात है कि तुम्हारा समय सही है, तुम्हारी स्थिति सही है, और आपके विचार पर निर्भर करता है। क्योंकि कभी तुमने जीवन में दुख देखा ही नहीं हो, इसीलिए तुम तर्क कर रहे हो। जीवन में कभी तुमने दुख देखा ही नहीं, जीवन में कभी मृत्यु देखा ही नहीं, इसलिए तुम तर्क कर रहे हो। इस पे निर्भर करता है। लेकिन शायद ये दोनों को ईश्वर के प्रति आस्था होता, लेकिन दोनों को अगर ईश्वर के प्रति आस्था तो हो सकता था ऐसी घटनाएं ना होता। संभावनाएं थी, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं या चमत्कार आए दिन होता रहा है जो यह दर्शाता है कि ईश्वर है। हाल के उदाहरण में भारत में एक महान संत प्रेमानंद जी महाराज, जिसका दोनों किडनी फेल हैं, जिसका उदाहरण प्रेमानंद जी महाराज हैं। हाल ही में भारत के वो महान संत हैं जिसका दोनों किडनी फेल हैं, और डॉक्टर ने कब का उनको अलविदा कह दिया था, पर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से आज 12 से 15 वर्ष हो गए हैं और अभी तक जिंदा हैं। डॉक्टर उसको कब का नहीं बोल दिया था कि वो एक लिपट जाएगा, ये अब नहीं बच पाएगा, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से और ईश्वर की कृपा से वो 12 से 15 वर्ष हो गए हैं, आज अभी भी जिंदा हैं। और न जाने इस पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने, वो तो प्रमाण है ही, और न जाने इस पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने कई प्राकृतिक संपदा पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो बहुत ही आसान लगता था। मतलब जैसे देखने में ऐसा लगता था, कुछ भी साइंटिस्ट ने और वैज्ञानिकों ने अपने प्राकृतिक संपदा, अपने ज़रूरत के लिए उस पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो देखने में आसान लगता है कि आसानी से हो जाएगा, पर वो असफल रहा। कुछ घटनाएं और कुछ प्रमाण ऐसे हैं, कुछ घटनाएं, कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो ईश्वर होने का निश्चय ही संकेत करता है, बशर्ते कि आप कितना इस बात पे गौर करते हैं, आप कितने जुड़े हैं प्रकृति से। इस मायने पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर को कितना महसूस कर रहे हो और प्रकृति पर कितना नज़रिया बनाए रखते हैं। आप कितना प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति पर कितना नज़रिया बनाए रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ईश्वर है कि नहीं है। आप प्रकृति को देखोगे, गौर करोगे, उस पे ऊपर नज़रिया बनाओगे, खुद के ऊपर नज़र बनाओगे और अपने मन के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, जानोगे, तो ही तुम ईश्वर जानोगे। ईश्वर को जानना या मानना इतना आसान नहीं है। आपका अभी सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपका जीवन सही से बीत रहा है, तो आप नहीं मान रहे हो। मैं ज़बरदस्ती या मनाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये जो घटनाएं बताएं, ये जो तर्क बताएं कि जीवन आदमी यूं ही सब कुछ भूल के चलते रहता है और आपका भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका टूटता है उससे जाके पूछो, जिसका जीवन टूटता है उनसे जाके पूछो कि वहाँ कौन सा साइंस उसका काम करता है।
और कौन सी बातें उसका, कौन सा धन उनका काम करता है, कौन सा साइंस उसका काम करता है। सब साइंस टूट जाएगा जब तक तुम्हारा परिवार है, जब तक तुम्हारा सब कुछ सही शॉर्ट चल रहा है, सही ठीक ठाक चल रहा है, तब तक तुम्हारा साइंस, तुम्हारा तर्क, तुम्हारा धन सब काम करेगा। जब परिवार टूट जाएगा ना तुम्हारा साइंस काम करेगा, ना धन काम करेगा, ना तुम्हारा दिमाग काम करेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारे सिर्फ आस्था ही बचेगा। तुम सोचोगे जितना परिवार में बचा है वो भी बच जाए। भले तुम तो साइंस से जुड़े आदमी हो, तुम तो बिना परिवार के रह ही नहीं सकते हो। जबकि संत जो अकेले हैं वो भी नहीं बोलते हैं इस बात को कि वो भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं सिर्फ एक जीवन के लिए। तुम तो पूरे एक जीवन का समूह बना के चल रहे हो। तुम साइंस के भरोसे इसीलिए चल रहे हो। साइंस के भरोसे चलो, दिक्कत वो नहीं है, लेकिन साइंस को ही सब कुछ मान के बैठो, धन को ही सब कुछ मान के बैठोगे तो सही नहीं है। आपके लिए सही होगा जब तक स्थिति सही है, सही रहे। भगवान करे आपका स्थिति सही रहे। लेकिन जिस दिन सब टूटेगा ना, जिसके साथ बीतता उनको जाके पूछो, उसका सब तर्क भीतर में ही रह जाता है, सभी साइंस भीतर में ही रह जाता है, और सभी संसाधन, सभी सुख सुविधा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान को मानो या ना मानो। कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं है किसी की ओर से। भगवान को मानते हो नहीं मानते हो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बस मैं एक उदाहरण दिया, इस उदाहरण से आप अपने दिमाग में क्या तर्क बैठा सकते हो। संसार ऐसा है, ऐसा चल रहा है, मैं बताया 2 लड़कों के माध्यम से। अब आपकी स्थिति, आपका समय, आपका विचार ये तय करता है, आपकी महसूस और आपका जीवन ये तय करेगा कि, और आपकी सोच ये तय करेगा कि आप क्या मानते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, यह वीडियो ईश्वर या होने या ना होने का पहला भाग है। यह वीडियो जो है ना, ईश्वर होने या ना होने का पहला भाग है। इस प्रकार ईश्वर होने या ना होने का बहुत सारे भाग आने वाले हैं। मैं एक टूटी फूटी भाषा में ईश्वर का जिक्र किया हूँ। इसमें टूटी फूटी पहला दफ़ा है, पहली दफ़ा मेरा ये प्रवचन है, ये व्याख्या है ईश्वर के प्रति। तो मैं टूटी फूटी भाषा में भी दर्शाया हूँ। अभी इसी तरह मैं ईश्वर है कि ना नहीं है, ये दोनों बातें मैं रखूँगा। मेरा बहुत सारे वीडियो आने वाला है। चैप्टर 1 है, ये भाग 1 है, ईश्वर है कि नहीं है। इस मामले में ये चैप्टर 1 है। इस प्रकार बहुत सारे चैप्टर मैं बनाऊंगा। ईश्वर है कि नहीं है, दोनों पक्ष की बातें रखूंगा। सिर्फ अपना बातों को नहीं रखूंगा, आप लोगों का भी बातें रखूंगा, अपना भी बातें रखूंगा। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे तर्क रखूंगा। आप निर्णय लोगे, आप जानोगे, आपको मानना है कि नहीं मानना, वो बातें दूर वाली है। लेकिन भगवान है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे तर्क आएगा इस चैनल में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, और मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।